कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद से लगातार भारी दिखाई दे रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर अपनी ताकत का अंदाजा करवा दिया है। सिंधिया की नापसंदगी के चलते आखिरकार सरकार को ग्वालियर आईजी के पद पर नए अधिकारी की पोस्टिंग करनी ही पड़ी। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद से लगातार भारी दिखाई दे रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर अपनी ताकत का अंदाजा करवा दिया है। सिंधिया की नापसंदगी के चलते आखिरकार सरकार को ग्वालियर आईजी के पद पर नए अधिकारी की पोस्टिंग करनी पड़ी। ग्वालियर आईजी बनाए गए डी श्रीनिवास वर्मा का तबादला आखिरकार सरकार को निरस्त करना पड़ा। अब मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह जनपद ग्वालियर के आईजी पद की कमान सौंपी गई है। 31 दिसंबर को श्रीनिवास वर्मा को ग्वालियर आईजी पदस्थ किया गया था। सिंधिया की नाराजगी के कारण वर्मा की ज्वाइनिंग रुकवा दी गई। 18 दिन बाद आखिर सरकार को नए अधिकारी की पदस्थापना करनी पड़ी। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये नियम कानून प्रक्रिया से चलती है और ये पर जो हो रहा है ये प्रशासनिक प्रक्रिया का एक अंग है, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब सिंधिया अपनी जिद पर अड़े हो। सिंधिया ने बीजेपी में आने के बाद से ही अपनी हर बात को पूरा करवाया है। मंत्रिमंडल में सिंधिया के 9 समर्थक हैं। निगम मंडलों की नियुक्तियों में चुनाव हारे गए अपने सभी समर्थकों को नियुक्त करवा दिया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में भी उनके सभी समर्थकों को स्थान दिया गया है। कांग्रेस अब इस पूरे मसले पर चुटकी ले रही है। देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है और पहले भी जब सरकार थी तब भी ऐसा प्रयास रहा कि स्थानांतरण ट्रांसफ़र एक सामान्य सी प्रक्रिया है और प्रशासन में ये चलता रहता है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दबाव में अगर कोई ट्रांसफ़र स्थानांतरण होता है तो ये प्रक्रिया गलत है, क्योंकि इससे प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता और सामान्य जनता के काम फिर अच्छी तरह से नहीं हो पाते। ग्वालियर में सिंधिया के दबाव से हालांकि बीजेपी के अन्य नेताओं में नाराजगी है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले जिस तरह बीजेपी में भगदड़ मची है, उससे सिंधिया को नाराज करने का फिलहाल बीजेपी सोच भी नहीं सकती। ग्वालियर आईजी की पदस्थापना आखिरकार सरकार को बदलना ही पड़ा। 31 दिसंबर को डी श्रीनिवास वर्मा को ग्वालियर आईजी पदस्थ किया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के कारण वर्मा ज्वाइन न कर सके और अब सरकार को नई पदस्थापना करना पड़ा। सिंधिया का जोर ग्वालियर में कितना है इससे साबित हो गया है। निगम मंडलों की नियुक्ति हो, मंत्रिमंडल में अपने समर्थकों को स्थान दिलाना हो या प्रशासनिक फेरबदल हो, उसमें ग्वालियर और चंबल में सिंधिया का वर्चस्व कायम रहेगा। कांग्रेस की तरह भाजपा भी सिंधिया के इस वर्चस्व को तोड़ नहीं पा रही है। इस पदस्थापना से ये साफ साबित हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।